देवी कवच। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मांड, ऐसा साधन तो देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हों, उनका कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती है। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवीश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ के आसन पर बैठी हुई दिखाई देती हैं, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ देवी ईश्वरी देवी के श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हुई दिखाई देती हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं, भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, कुंद, त्रिशूल एवं उत्तंग, सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, महान भयंकर, महान घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह देने वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रु का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वराही, नेत्रभय कोण में खड़ग धारणी मेरी रक्षा करें, पश्चिम दिशा में वारुणी और वैभय कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें, उत्तर दिशा में कोमारी, ईशान कोण में सूर्यधारिणी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्बोधनी शिखा की उमा मेरे मस्तक में विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशवनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करें। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नाथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में सांकनी, कानों में द्वारवासिनी रक्षा करें। कालिका कपोलों की तथा भगवती सांकनी, कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ की चंचिका रक्षा करें। नीचे की होठ की अमृतकला और जिहा की सरस्वती रक्षा करें। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा और धनुधरी पृष्ठभाग में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और नल की कंठ की नली में नलकूबरी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों के में दंडनी और उंगलियों की अंबिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिका, गुहा भाग की गुहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की और महेशवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विघ्नवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंहनी मेरी
घटियों की और तेजसी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्री देवी पैरों की उंगलियों की और तलवासनी पैरों के तलवों की रक्षा करें। अपनी दांडों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली नखों की और ऊर्ध्व केसवी केसों की रक्षा करें। रोमावलियों की छिद्रों की कोमारी और त्वचा की वगेश्वरी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी मेंद की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पितृ की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मूल भार आदि कमल कोशों की पदावली देवी और कफ की चूड़ामणि स्थित होकर रक्षा करें। नख की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिसका किसी भी शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहंता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान पांचों वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करें। वराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। और चक्रणी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और माँ की क्षेम की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भावों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, अतएव रक्षा से रहित हो, वह सब भी आपके द्वारा ही सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के एक पग भी न चले। कवच का पाठ करके ही यात्रा आरंभ करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ प्राप्त होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि देने वाला विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह मनुष्य इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कभी भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह मृत्यु से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि के स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेम और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मरण मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग हैं तथा इस प्रकार के जितने भी मंत्र यंत्र हैं, वे सब इस कवच को धारण करे हुए मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध कर होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली भयंकर घोर डाकनियाँ, कहत पूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस महाराक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारिक देवता भी हृदय में कवच धारण किए हुए रहने पर मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करके पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तश्री चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी हुई है, तब तक पुत्र पोत आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देवी कवच संपूर्ण। बोलो माँ भगवती की जय। श्री नमे चामुंडकार विच्चे।